हेलो फ्रेंड्स। आज हम कन्नौज म्यूजियम के विषय में संग्रहालय के बारे में आपको बताना चाहते हैं। ये कन्नौज म्यूजियम जो बिल्कुल निःशुल्क म्यूजियम है, जिसमें आपको हर्षवर्धन काल या राजा जयचंद के काल या राजा भोज के काल के विषय में विस्तार से दर्शाया गया है। ये इत्र वाटिका है जो म्यूजियम का पहला फ्लोर है, जिसमें आपको राजा के जो भारत के शासन के प्रणाली के विषय में दर्शाया गया है। ये आपका जो है युद्ध के समय में जो जिन हथियारों का उपयोग जिस माध्यम से आपका युद्ध होता था, ये स्वयंवर के विषय में दर्शाया गया है, जिसमें एक राजकुमार एक राजकुमारी का स्वयंवर के महल के विषय में, इसमें दरबारी अपनी बात को राजा के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा है। ये राजा जयचंद का दरबार है, जिसमें राजा के व्यक्तिगत जो कार्यों के विषय में ये पुरोहित हैं जो राजा और राजकुमार जो ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। जो पुराने समय में जो अशोक के काल में जो दर्शाया गया है कि उन्होंने बहुत सारे धर्म ग्रंथों का प्रचार किया। ये पहले के समय में जो मटके होते थे, उन मटकों की सहायता से इसमें जो पुराने समय में दही और अन्य चीज़ें वस्तुएं रखने का प्रयास किया जाता था। ये दरबारी हैं जो विशेष रूप से ये एक सती है जो आग में अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद आग में बैठने का के लिए विवश हो रही है। इसके अतिरिक्त इसमें आपको कन्नौज के म्यूजियम की विभिन्न कलाकृतियों, उसके मुख्य रूप से मानचित्र के माध्यम से कन्नौज के बारे में दर्शाया गया है। इसके बाद आपको इसमें एक दर्शक विभिन्न प्रकार के चलचित्रों के माध्यम से इसमें जो होने वाली जो आकृतियां हैं, उन आकृतियों में ऋषि मुनि और उसके अतिरिक्त उनकी जो दासियां हैं, उनके बारे में विभिन्न रूप से दर्शाया गया है। आपको इसमें वीडियो के माध्यम से आगे हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसमें आपको विभिन्न प्रकार के जो आकृतियां हैं, उन आकृतियों में ये आपका जो है मेन रूप से जो जल के माध्यम जल मटकों में भरा जाता था और मटकों में भरकर उसे संचित करके इसका उपयोग आसानी से किया जाता था। इसके अतिरिक्त ये बाहर का नज़ारा है। इसमें जो फर्स्ट फ्लोर है, इसमें आपको विभिन्न प्रकार के जो राजकुमार लोग जो यूज करते थे, मुख्य रूप से जो बर्तन, और इसके अतिरिक्त ये देखिए आपको इसमें आपको विभिन्न प्रकार के जो वंश है, जो वर्धन वंश के जो राजा थे, उनके बारे में एक श्यामपट्ट में दिखाया गया है। ये राजा का महल है और इस महल में दरबारी लोग बैठे हुए हैं। ये एक महारानी है, महारानी को कुछ भेंट स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। और ये राजा का जो एक मुख्य रूप से कह सकते हैं कि जयचंद का एक महल है। इस महल में दरबारी लोग जयचंद के साथ बैठे हुए हैं। इसके अतिरिक्त ये देखिए आपको विभिन्न प्रकार के जो ऋषि मुनि हैं या जो भक्तगण हैं, वो अपनी फरियाद लेकर ये इस दरबार में आए हैं और जो अपनी फरियाद को राजा के वहाँ के जो मुंशी लोग हैं, उनके माध्यम से पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो श्यामपट्ट में कुछ लिखकर जो राजा के पास अपनी फरियाद को पहुंचाते हैं। ये राजा जयचंद का महल है, जिसमें दरबारी लोग बैठे हुए हैं और एक फरियादी अपनी फरियाद को लेकर राजा के सम्मुख आया है और अपने विचारों को राजा के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा है। ये एक सती है, एक पत्नी की मृत्यु हो जाने पर उसे जिंदा जला दिया जाता था। इसमें एक सती का और इसमें एक कह सकते हैं कि चित्रों का वर्णन किया गया है। ये एक स्वयंवर के समय जो राजा जो थे, वो एक एक जो है भेंट कर रहे हैं। ये दरबारी लोग एक अपनी फरियाद को लेकर राजा के सम्मुख आई है। ये आपको वर्धन वंश में नरवंश, राजवंश, राजवर्धन, भोजवर्धन, इनके जितने भी वर्धन काल हैं उसके बारे में दिखाया गया है। प्रयागराज का धार्मिक मेला जो सम्राट हर्षवर्धन ने 5 वर्ष बाद, हर 5 वर्ष बाद वो आते थे और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मेलाओं का आयोजन करते थे। इसके अतिरिक्त इसमें देखिए आपको ये ब्राह्मण पंडित लोग जो है दिखाया गया है, ब्राह्मण की ये कैसे पूजा पाठ अर्चना होती थी। और ये कह सकते हैं कि
ये मुख्य रूप से प्रयागराज के मेले के विषय में दर्शाया गया है। और ये एक मटका मिला है खुदाई के दौरान, जो कन्नौज का